अब हमें क्या देखने हैं? रीजंस। हमने ये समझा कि प्रॉब्लम आखिर कहां पर है, क्या है, ठीक है, या क्या हमें चाहिए। हमें अच्छा इंग्लिश बोलना है विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, हमें विदाउट प्रोनाउंसिएशन एरर के बोलना है, हमें फ्लुएंसी चाहिए, है ना, हमें बेटर वर्ड पावर चाहिए, बेटर अपना सेंटेंस को बेटर तरीके से फ्रेम करना है, और हमें मॉड्यूलेशन भी चाहिए, और न्यूट्रल एक्सेंट चाहिए। असेंट नहीं, एक्सेंट। एसेंट का मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए। अब ये हमें मिल क्यों नहीं पा रही है, ये रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव दीज थिंग्स। सबके रीजन हो सकता है अलग हो, ठीक है। अब हमें उन प्रॉब्लम्स की बात करनी है जिन प्रॉब्लम्स या जिन रीजंस के कारण आप इंग्लिश बोलने में पीछे रह जाते हो, आप इंग्लिश तरीके से बोल नहीं पाते हो। सारे रीजन हम लोग वन बाय वन करेक्ट कर लेते हैं, और जब टोटल रीजन करेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग वन बाय वन हर रीजन का सोल्यूशन खोज सकते हैं, है ना। कोई भी रीजन बाकी मत छोड़ो, सारे के सारे रीजन जो तुम्हारे मन में आते हैं, दिमाग में आते हैं, लेट्स हैव ऑल रीजन, वो सारे कारण जो आपको इंग्लिश बोलने से या इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने से रोकते हैं, वो सारे के सारे कारण हम लोग अभी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बताओ ठीक है, फर्स्ट नंबर वन कारण एनवायरमेंट। और बोलो। हेजिटेशन, नर्वसनेस, मतलब मैं इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह दूं। और बोलो। हाँ? और बोलो। वो तो हमने देखा ना कि वो हमारा प्रॉब्लम का एक, लेकिन लिख देते हैं कि भाई ग्रामर की भी कमी होगी। बच्चे बताते हैं कि मेरे को स्ट्रक्चर याद नहीं है इंग्लिश के। बच्चे बताते हैं कि मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है। बच्चे बताते हैं कि हम बिहार से हैं सर, कैसे अच्छे इंग्लिश बोलेंगे। फिर बोलते हैं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड, चलो पहले थर्ड को देख लेते हैं, ठीक है। ये कारण है लोगों के लिए हेजिटेशन। नाउ टेल मी वन थिंग, what do you think? If I have to dance, I will be hesitate or I won't hesitate? क्यों क्यों हेजिटेट करूंगा मैं? हाँ? नहीं, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ। और तुम अपने बारे में बता रहे हो, क्या बता रहे हो अपने बारे में? तुमको डांस आता है? नहीं आता है, अच्छा। तो डांस नहीं आता है इसलिए हेजिटेट कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका स्वभाव में हेजिटेशन है। या अगर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं, सपोजिटली कोई बच्चा ऐसा है कि उसको उसकी माता जी जो है डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हैं,
कि डॉक्टर को बताती हैं कि ये बड़ा ही हेजिटेट करता है, बहुत संकोची है स्वभाव का। हेजिटेट का मतलब संकोच करना, दब्बू होना, स्वभाव से किसी भी चीज को इनिशिएट करने में डरना, डरपोक होना, हेजिटेंट होना, संकोची होना। डॉक्टर साहब पार्टी में जाता है तो प्लेट ही नहीं लेता है, खाना ही नहीं खाता है, बिना प्लेट लिए आ जाता है। ऐसा होता होगा? तो बच्चा हो सकता है ऐसा? आप भी वैसे ही हो? वो नहीं है। वहां एजुकेशन आपको नहीं है, यानी आप स्वभाव से हेजिटेंट हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डांस करना है तो हेजिटेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डांस का अनुभव नहीं है। Hesitation is not the problem. Maybe somebody mentioned lack of practice. That may be the reason. That may be the reason. Hesitation reason होगा, उनके लिए होगा जो दब्बू स्वभाव के हैं। जैसे कोई बोला कि सर मेरे को स्टैमरिंग का बीमारी है, मैं बोलते बोलते मैं अटक जाता हूं, तो उसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। That stammering will require some level of medical treatment and physiotherapy treatment and some more practice. उसको स्टैमर करने की बीमारी है। तुमको भी है? नहीं है। तो तुमको वो हेजिटेशन जो है वो बीमारी नहीं ना है क्या? हेजिटेशन तो तुम्हारे को इसलिए, जैसे सपोजली मैंने पूछा था कि मैं डांस करूंगा कि नहीं करूंगा, तुम लोगों में से ज्यादा को लगा कि नहीं सर आप तो हेजिटेट करना चाहिए आइडियली। तो मैं तभी हेजिटेट करूंगा जब मुझे डांस का प्रैक्टिस नहीं होगा। अगर मुझे डांस की प्रैक्टिस होगी, अगर मेरा डांस का ट्रेनिंग होगा, प्रिपरेशन होगा, प्रैक्टिस होगा, तो क्या मैं हेजिटेट करूंगा? समझिए बात को। हेजिटेशन इज नथिंग बट लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो तुम लोग ये तो दिमाग से निकाल दो कि तुम हेजिटेंट हो। तुम स्वभाव से हेजिटेंट नहीं हो। तुमको कोई तुम्हारे पिताजी के बारे में, तुम्हारी मम्मी के बारे में, तुम्हारे सिस्टर के बारे में, तुम्हारे भाई के बारे में बहुत गलत सलत बोलेगा तो तुम क्या बोलोगे कि बोल लो भाई हम हेजिटेंट हैं, मेरे अंदर हेजिटेशन है। सुन लोगे? हेजिटेट नहीं करोगे ना? नहीं करोगे, क्योंकि तुम स्वभाव से हेजिटेंट नहीं हो। हेजिटेशन तुम्हारे अंदर नहीं है। ये तो इंग्लिश बोलने के मामले में तुम हेजिटेट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं। Agree? This is just lack of practice. There is no hesitation in your personality. There is no hesitation in your overall character. तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व एक संकोची व्यक्ति का हो, ऐसा होता है कभी कभी, रेयर केसेस होते हैं। बहुत उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। डॉक्टर्स के पास भी जाना होगा, हो सकता है कुछ मेडिकेशन भी हो, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो। तुमको वो चाहिए क्या? ना। शादी में बस सिंपल एक्सपेरिमेंट है मेरा। शादी में प्लेट खुद ब खुद उठा के खाते हो ना? संकोच नहीं करते हो ना? कोई संकोच नहीं है। हाँ, तो वहां पर हेजिटेशन नहीं है। किसी लड़की से बात करना हो तो वहां पर हेजिटेशन हो सकता है हो जाए। तो क्या चाहिए? अब उसका प्रैक्टिस करना मत शुरू करेगा। कुछ शब्द बोले हैं तो उसका मतलब प्रैक्टिस करना हो गया। प्रैक्टिस तुमको हर चीज में चाहिए। जिसको साइकिल चलाना नहीं आता है वो साइकिल पे पहले बैठेगा तो क्या करेगा? हेजिटेट करेगा, गिरेगा। जब प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा तब फिर उसका हेजिटेशन। हेलो, हेजिटेशन हमारे जीवन में आता है, कब आता है? कहां आता है? जहां प्रैक्टिस नहीं होती है वहां आता है। जहां जहां प्रैक्टिस है वहां वहां हेजिटेशन नहीं है। आपने साइकिल चलाना आता है आपको? अब आपको हेजिटेट करते साइकिल चलाने से? देंगे आप हेजिटेट करेंगे? आप सबको स्विमिंग आता है? किसी को आता है, किसी को जिसको नहीं आता है वो हेजिटेट करेगा कि नहीं करेगा? वो स्विमिंग करेगा, जिसको नहीं आता है तो क्या वो हेजिटेशन के कारण नहीं करेगा? समझ में आया बात? तो दिमाग से इस कारण को निकाल दो आज हमेशा के लिए। तुम कभी अब नहीं बोलोगे कि हम हेजिटेशन के कारण नहीं बोल रहे हैं। घंटा तुमको हेजिटेशन है ही नहीं तो तुम हेजिटेशन के कारण क्या नहीं बोलोगे? तुमको हेजिटेशन है क्या? है ही नहीं। जब हेजिटेशन है ही नहीं तो फिर कभी किसी को नहीं बोलोगे कि हम हेजिटेट कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं।
हेजिटेशन तुम्हारे अंदर नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी हो सकती है। देयर इज नथिंग बट हेजिटेशन। सारा हेजिटेशन तुम्हारा जो है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस एक्चुअल में है कि नहीं? जैसे ही प्रैक्टिस आ जाएगी हेजिटेशन खत्म, इसलिए वो तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। तो इसको हमेशा के लिए काट लो, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए, कि चलो सीमेंट में एक चीज तो निकाल दिया, हेजिटेशन खत्म। वो हेजिटेशन सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है? ये बच्ची जो बोली नर्वसनेस, क्या बेटा अब तक कितनी नर्वस हो गई हो? अब तुम नर्वस हो रही हो, तुम्हारे अंदर बहुत नर्वस होगा कि कहीं दिमाग पड़ गया तो एक हाथ भी पड़ जाएगा तो बेचारी उसको सोचना पड़ेगा। नर्वस भी हो रही है, बच्चों में बैठ के बड़ा नर्वस होगा। एग्जाम में नर्वसनेस होता था, क्यों होता था? अगर तैयारी की कमी हो तो नर्वसनेस है, अगर पूरी तैयारी तो नर्वसनेस है। जो लड़का कॉपी पे कॉपी लिख करके पूरा बैठा हुआ है तो तैयारी सब रिवाइज कर रहा है, उसको नर्वसनेस हो रहा है। और जो आखिरी मिनट होने वाला आंसर पूरा बाकी है, घबराया जा रहा है, वो लिख रहा है, उसको क्या हो रहा है? नर्वसनेस हो रहा है, ठीक है? तो नर्वसनेस तुम्हारा स्वभाव नहीं है। इट इज नॉट दैट यू आर नर्वस all the time. You are nervous only at a situation where you are not prepared. In a situation where you are not prepared, you are probably nervous. ठीक है? और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह नर्वस हो जाओगी, हर चीज में नर्वस हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरे को क्लास लेना है, मैं नर्वस होऊंगा क्या? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। लेकिन मान लो कि मेरे को डॉक्टर्स की क्लास लेनी हो और किसी मेडिकल इश्यू पर पढ़ाई बात करनी हो डॉक्टर्स के साथ में, तो क्या हो सकता है कि मैं थोड़ा नर्वस हो जाऊं वहां पर? कब होऊंगा? जब मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होऊंगा। और अगर मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं तो मैं वहां पर भी नर्वस नहीं हूं। मुझे क्या बात रखनी है, क्या उनके जब सवाल होंगे, क्या उनके जवाब होंगे, क्या मुझे रेस करना है, मैंने सारा कुछ प्रिपेयर किया है, कोई नर्वसनेस की बात नहीं है। आई एम वेरी मच वेल अवेयर इन एडवांस दैट व्हाट आई हैव टू डू। There is no nervousness. But when there is no preparation, what will come? Nervousness will come, or lack of confidence. Lack of confidence क्यों है? कहाँ है? हमको इंग्लिश में क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? एक्सपीरियंस से आता है। आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। द मोर यू गेट द एक्सपीरियंस, द मोर यू गेट द एक्सपीरियंस, द मोर यू गेट द कॉन्फिडेंस। जितना अनुभव मिलेगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पास अनुभव नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी आप व्यक्तित्व में है, स्वभाव में है, पैदाइश है, जन्मजात है, ऐसा है? ये अंडर कॉन्फिडेंट बच्ची पैदा हुई है, बधाई हो, ऐसा है? नहीं, शी कैन बिकम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। जिस चीज का खाना बनाने का एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब नहीं है एक्सपीरियंस और खाना बनाना है, मेहमान घर में आए हैं, मुझे बनाना है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा क्या? अरे काम करते हैं बुआ जी, आज जोमेटो से मंगा लेते हैं, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंसेस होगा तो मेरे पास कॉन्फिडेंस भी होगा। बड़ी सिंपल, ठीक है ना? एकदम दिमाग से इसे बात निकाल दो, ठीक है? अभी मैंने तुम लोग को सबसे पहले रिक्वायरमेंट बताई कि क्या ग्रामर सही होना चाहिए, ये सुनो, ठीक है? तो तुम लोग जब जब ग्रामर पढ़े तब तब तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर सही हो गया कि नहीं हो गया? सवाल का जवाब देने में लोग हिचक रहे हैं। हाँ, 4 बार तो बेटा पढ़ चुका है तुम, आज तक तुम ग्रामर का गलती कर रहे हो। अब 5वीं बार पढ़ा देंगे तो गारंटी कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं, देयर इज नो सच गारंटी।
और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो भाषा का प्रयोग, अच्छा हिंदी जब हम लोग बोल रहे हैं तब तो हम लोग व्याकरण के सारे नियमों का ध्यान रख के बोलते हैं? नहीं, कुछ तो सोचते होगा कि यहाँ संधि विच्छेद करना है, क्रिया करना है, सर्वनाम लगाना है, कारक ध्यान रखना है, इसे ध्यान कुछ, अरे इसके बिना बोल लेते हो? ऐसे कैसे बोल लो कि बिना प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, अब बिना कारक को करता और बिना क्रिया के हम लोग हिंदी बोल लेंगे? हाँ? नहीं, कुछ तो सोचते हो, कर्ता कारक, कुछ तो सर्वनाम संज्ञा, कुछ भी नहीं सोचते हो, फिर अंग्रेजी में क्या टेंशन लेते हो? जब हिंदी में हमको ये सब काम नहीं आ रहा है, ना संज्ञा, ना क्रिया, ना सर्वनाम, ना कारक, ना कर्ता, कुछ काम नहीं आता है, हिंदी में आता है काम, तो अंग्रेजी में क्यों जरूरत पड़ेगी इनकी? खाली भ्रांति पाल के रखे हुए हो, यू आर ऑलरेडी हैविंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, lot of obstacles in your mind, lot of hindrance in your mind. You need to overcome all of them. You are making your task difficult. I am not saying that we don't need to learn grammar. I don't say that we don't need to learn व्याकरण. It is important, good, सब कुछ बढ़िया है, जरूरी है. अरे कोच चाहिए ना क्रिकेट में, जो बताने वाला कि भाई ऐसे फुटवर्क होना चाहिए, बैट ऐसे पकड़ना चाहिए, लेकिन वो सब बता दोगे तो बैट्समैन बन जाओगे जान करके? कब बनोगे? बस असली चीज तो वही है, ठीक है। और जिसको नहीं पता चला वो सब, और वो अगर प्रैक्टिस कर लिया तो क्या वो भी बन जाता है? वो भी बन जाता है। अकबर जो है अर्जुन से बढ़िया धनुर्धर बना, क्या चीज से? प्रैक्टिस से। समझ गए बात को? ऐसा नहीं है कि आपको कोई पूरा का पूरा ग्रामर सिखाएगा तभी, अरे बाबा हिंदी व्याकरण सीखे बिना हिंदी बोलना सीखेगा? और जो बच्चे जो यूके में हैं, जो यूएस में बच्चे हैं, या जो इंडिया में भी जिन घरों में माता पिता इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वहां पे बच्चा इंग्लिश बोलना सीख रहा है, और वो बच्चा स्कूल जाने के बाद सीख रहा है कि स्कूल जाने के पहले सीख रहा है? पहले सीख रहा है, ठीक है। तो यहां पर ग्रामर का रोल मिनिमम है, ठीक है। ग्रामर आना चाहिए, सीख कि ग्रामर जानना आना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रामर जानते ही आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, तो ग्रामर को आप पहले भी 4 बार पढ़ चुके हैं। मैं 4 बार सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? है ना? ज्यादा भले होगा, कम नहीं होगा किसी का भी, है ना? 4 से ज्यादा बार पढ़े होंगे, कम कोई भी नहीं पढ़ा है। और यहां 5वीं बार पढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कंसेप्ट गलत रहेगा, उपाय कभी नहीं होगा। ग्रामर कारण नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो। ग्रामर कई बार आपने सीखा और हर बार आप भूल भी गए, और हिंदी व्याकरण आप भूले कि नहीं भूले? नहीं तो अभी मैं पूछने जाऊंगा कारक के बारे में, ठीक है? भूल चुके हैं। कोई फर्क पड़ा भूलने से? नहीं पड़ता है। ग्रामर भूलने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिमाग से इस बात को निकाल दो। ये कारण, ये रीजन है क्या? ग्रामर नहीं। अभी स्ट्रक्चर लोग सिखाते भी हैं, लोग सीखते भी हैं, और स्ट्रक्चर का मैंने देखा यूट्यूब पर लाखों में व्यूज आता है, जिसमें लोग इंग्लिश को स्ट्रक्चर से सिखाते हैं। और बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंग्लिश का स्ट्रक्चर सिखाना। स्ट्रक्चर मतलब कि फॉर्मूला लगा करके, नाउन प्लस एक्शन, वर्ब प्लस ये सब करते हुए पूरा पार्ट 3 ये लगा रहे, वर्ब का 3rd फॉर्म लगा रहे, सब पूरा फॉर्मूला बना के लगाते हैं। फॉर्मूला याद करके अंग्रेजी बोलना आसान है? कोई ऐसा होगा जो कि फॉर्मूला के थ्रू अंग्रेजी बोलता होगा? हाँ? ये किस चक्कर में डाल रहे हो? बोलता है कि मैथ्स से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तुमको। हाँ, टीचर है उसका, मैथमेटिक्स तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। बिहार के बच्चे जाते भी हैं, लेकिन आप अंग्रेजी को या किसी भी भाषा को, इनफैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहीं पर मैं एक चीज तुम लोग को और एक्सप्लेन कर दूं, ट्रांसलेशन के थ्रू सीखना। ट्रांसलेशन कोशिश करते ना लोग, ट्रांसलेशन सिखाने का, ट्रांसलेशन पढ़ने का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? अभी क्या होता है, जब भी आप हिंदी में किसी बात को सोच करके उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, आपने आधी बात सोची, आधी बात को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, अब आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि हिंदी का जो शुरुआत का जो स्ट्रक्चर है और इंग्लिश का जो शुरुआत का स्ट्रक्चर है, वो दोनों सेम हो सकता है, हर जगह नहीं होगा। तो आपको इसका उपाय दूसरा होगा। ये स्ट्रक्चर के थ्रू और ट्रांसलेशन के थ्रू आप अंग्रेजी अच्छा बोलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आप दिमाग से दोनों ही निकाल देना, अगर है भी तो। ना तो ट्रांसलेशन काम आने वाला है बहुत, ना स्ट्रक्चर। बेकार कोई भी चीज नहीं है।
ना ग्रामर बेकार है, ना स्ट्रक्चर बेकार है, ना ट्रांसलेशन बेकार है, सब काम की चीजें हैं। ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग मुझे मिसकोट कर देते हैं राहुल गांधी की तरह कि आलू से सोना बनाऊंगा। हाँ, तो मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि तीनों काम की चीजें, सब चीजें काम की है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन सीख करके अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर सीख के बोलना सीख जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और स्ट्रक्चर कितने तरह के हो सकते हैं? आप हर एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, हर सेंटेंस को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके एक एक वर्ड का स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा कि ये वर्ब है, ये प्रोवर्ब है, ये कंजक्शन है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। हर चीज को आप कन्वर्ट कर दोगे। ये प्लस ये कितना सारा फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे आपके पास 300 फॉर्मूला बन जाएंगे, आप हर बार सोचते रहोगे। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एडवाइजेबल, नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम। समय लगाने योग्य नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट यूजफुल। बहुत लोग सिखाते हैं, लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे इसको सीख के बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि मैं आज 10 नया स्ट्रक्चर सीख गया हूं, अब उसमें 10 तरीके से वाक्य बना सकता हूं। कोई जरूरत उसकी नहीं है। उससे नुकसान भले होता है, कुछ छोटा फायदा छोटा होगा, नुकसान बड़ा है। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर के चक्कर में नहीं पढ़ना है और ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हिंदी मीडियम, यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे। वो तो बड़े अच्छे से बोलते होंगे। इसलिए दिमाग से इस बात को हटा देना होगा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और इंग्लिश बोलने में उनको दिक्कत नहीं होती है। एटलीस्ट मैं तो थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। आई हैव स्टडीड थॉरोली इन हिंदी मीडियम स्कूल्स। एनीबडी फ्रॉम पटना सिटी मस्ट बी नोइंग अबाउट माय स्कूल। इट्स राज्य के मारवाड़ी उच्च महाविद्यालय। तो है पटना सिटी का? एनीबडी फ्रॉम पटना सिटी? यू फ्रॉम पटना सिटी? सिटी चौक, यू नो सिटी चौक? यू हैव हर्ड अबाउट सिटी चौक? नई सड़क। हाँ, तो देयर इज अ स्कूल, मारवाड़ी स्कूल जिसको लोग बोलते हैं। दैट इज अ स्कूल। आई स्टडीड ओवर देयर। इज इट इंग्लिश मीडियम स्कूल? No, it's not English medium school. It's thoroughly Hindi medium. And prior to that also I was in Hindi medium schools. So studying in Hindi medium school has not become an obstacle for me. If I am able to speak in English, even though I have studied in Hindi medium school, I have studied through Bihar board. I am not a CBSE school student. I am not an ICSE board student. If it is not a problem for me, it won't be a problem for you also. It's very simple. Yes or no? Yes, sir. If a person from Darbhanga, Bihar can become the vice president of World Bank, he already, संजय वैद्य जो है वो बिहार के थे, वो वर्ल्ड बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बने। बिहार के लोग जो हैं वो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, अलग अलग पदों पे गए, इंडिया के टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर्स बने। तो फिर जब उनको प्रॉब्लम नहीं आई, उनका बिहार बोर्ड, उनका बिहार राज्य, उनका सरकारी स्कूल, तो फिर आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम? It is just you need to decide that you want to overcome this problem. Your board, your school, your and this thing, mother tongue. Mother tongue का मतलब? मातृभाषा का मतलब? Not the regional language, but the language which your mother speaks. As simple as that. मातृभाषा मतलब जो भाषा, जैसे बिहार में यहाँ मातृभाषा क्या होगी? हिंदी, भोजपुरी। लेकिन अगर कोई उड़िया फैमिली यहाँ रहती है और उनके घर में बच्चा होता है, वो लोग घर में उड़िया में बात करते हैं, तो बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? उड़िया होगी, चाहे बिहार में चाहे कहीं भी हो। माँ जो भाषा बोलती है वो वही क्या होती है? मातृभाषा। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल नाउ। जाओ घर में मम्मी को बोलो, मम्मी नाउ स्पीक इन इंग्लिश। माई मदर टंग विल बिकम इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, देन इट वुड बी ऑटोमेटिकली माई मदर टंग विल बिकम इंग्लिश, देन आई स्पीक इंग्लिश। पहले मेरा मातृभाषा चेंज कर देते हैं, है ना? पहले मम्मी का भाषा चेंज करना है कि तुम्हारा चेंज हो सकता है? इंडिया में सभी लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी हो ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग कहाँ हैं? मोर देन इंग्लैंड, मोर देन अमेरिका। हमारी आबादी भी ज्यादा है और हमारे यहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग भी काफी, और इसीलिए तो हमारे यहाँ IT सेक्टर आया। सॉफ्टवेयर चाइना नहीं बनाता है जितना जितना हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं और पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर का वर्क हमारे पास आता है। हमारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो आज
यूएस में है, जो यूके में है, और कंपनियां उनको वहां भेज रही है किस लिए? क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझो जाकर के, क्लाइंट के ऑफिस में काम करो। सिटी बैंक में काम कर रही है विप्रो की तरफ से, मेरी स्टूडेंट समीक्षा गुप्ता रक्सौल की है, और वो वहां पर सिटी बैंक में, सिटी बैंक के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करती है, उनके प्रॉब्लम्स को समझती है, और विप्रो की अपनी इंडिया की टीम को बताती है कि हमें अपने सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस करने होंगे। शी इज रिप्रेजेंटिंग विप्रो, शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, शी इज रिप्रेजेंटिंग बिहार, शी इज रिप्रेजेंटिंग सिमेज। आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट हर। उसके लिए ताली बजाओ एक बार। Why she is getting this opportunity? वो ये काम कैसे कर पा रही है? She has knowledge of software, but she is also good in English. अगर वो इंग्लिश में अच्छी नहीं होती तो उसको वहां यूएस में भेजा नहीं जाता। समझ रहे बात को? तो इंग्लिश तो हमारी ताकत है। तुम इंग्लिश को अपनी कमजोरी बना के रखे हुए हो। सर हेजिटेशन है, सर कॉन्फिडेंस नहीं है, नर्वस हो जाते हैं सर। नर्वस भी नहीं, नर्वस आ जाती है। बिहार में कोई नर्वस थोड़ी ना होता है, बिहार में तो लोग नर्वसा जाते हैं। नर्वस का बिहारी है नर्वसाना। मेरे एक गुरु जी थे अकाउंट्स में, वो बचपन में बोलते थे नीरज जी बड़ा इंसल्टी हो गया। इंसल्टी, तो हम भी इंसल्टी वर्ड को कुछ समझ वर्ड होता होगा, बाद में पता चला नहीं इंसल्टी वर्ड होता है। इंसल्टी कोई वर्ड, ये उसका इंसल्ट का बिहारी हो जाता है इंसल्टी। एनीवेज, वैसे तो बहुत सारे, जैसे हम लोग बोलते थे बचपन में स्कूल जा रहे हैं, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मिसप्रोनाउंसिएशन आप लोग को मिलेंगे, उनको हमको सुधारना है। कॉमन एरर्स बहुत होते हैं, लेकिन ये सब दिमाग से कारण को हटा दो, ठीक है? अभी ये तो कारण सही में है कि नहीं है? टेल मी वन थिंग, like in this particular class also, I am continuously switching over in between Hindi and English. Yes. At times I am communicating in Hindi, at times I am communicating in English. Every time I speak in English, you are able to understand me or not? Yes. Okay. Now give me a topic, any topic. I'll speak on that topic for 5 minutes. And on that topic, whatever I'll speak, I am confident, I am sure that you would be able to understand me. And I'll speak on the topic for 5 minutes using only those words which are there in your vocabulary, which are there in your word power. I'll use only those words. I will be able to speak for 5 minutes on that topic. You would not be able to speak for 5 minutes. Are you getting my point or not? Yes. किसी भी विषय पर मैं 5 मिनट बोलने को तैयार हूं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा जो शब्द आपके शब्दकोश में है। मेरी पूरी बात को आप समझ पाओगे। मैं 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, आधे घंटे तक बोल सकता हूं, और मैं एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जो शब्द आपके शब्दकोश में नहीं हो। मानते हो इस बात को? तो फिर प्रॉब्लम वर्ड पावर की है। मैं तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा जो शब्द आपके शब्दकोश में, I'll use only those words which are there in your vocabulary. It is not the problem. Lack of word power is not the problem. Lack of usage of the word power, that is the problem. How many words are there in English dictionary? Infinite. It's not infinite. 5 lakh. It's not 5 lakh. Not 40 lakh. 40,000. No, it's not that much less also. No, it's not 8,000. It's roughly around 1.75 lakh words. And there is an advanced learner dictionary which is very much rich. And that dictionary is having 3 lakh words, but all those 3 lakh words are adopted words. Adopted words are words adopted by English language from other languages. English language adopts words from Hindi, from Sanskrit, from Turkish, from Latin, from various other languages. So those adopted words are also there, part of that 3 lakh words dictionary. Otherwise, the Prime Dictionary has got 1.75 lakh words. But how many words are there in Hindi Shabdakosh? No, again it's not infinite. The Shabdakosh has got more than 8 lakh words. 8 lakh शब्द हिंदी शब्दकोश में है। ज्यादा समृद्ध भाषा कौन सी है? हिंदी। अंग्रेजी में तो शब्द कम है, हिंदी में शब्द
ज्यादा है ना? लेकिन क्या आपको वो हिंदी के 8 लाख शब्द आते हैं? क्या उसकी जरूरत महसूस होती है? अच्छा, कभी आपने हिंदी अखबार पढ़ा है? हिंदी अखबार में जितने शब्द होते हैं उतने शब्दों का प्रयोग आप अपने हिंदी बोलचाल में करते हैं? नहीं करते। अगर आप उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे बाप, क्या बात है आज, हाँ? लगता है कि बड़ा कठिन अखबार पढ़ के आया है। हमारे संवाददाताओं द्वारा दी गई अपुष्ट जानकारी है, तो हमें उतने शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंग्रेजी की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी में अपनी बात को रखने के लिए यदि आपके पास 3-4 हजार शब्द हैं, तो 4,000 शब्दों के साथ आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी विषय पर अपनी बात को रख सकते हैं। मैं आपको साइंटिफिकली ये बात को बता रहा हूं। क्या 4,000 शब्दों का होना बहुत बहुत मुश्किल काम है? अगर आप दिन में प्रतिदिन 20 शब्दों का भी अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी आप कई हजार शब्दों को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑलरेडी हजारों शब्द आपके पास पहले से भी है। देखो, बेसिकली तुम्हारे पास 3 तरह के शब्द हैं। पहला वो जो तुम्हारे पास है और जिनका तुम प्रयोग कर पाते हो, समझ लो, वफादार शब्द जो तुम्हारे पास कम मात्रा में है और जो है और जिनका तुम प्रयोग भी कर लेते हो, कर पाते हो, है ना? दूसरा शब्द तुम्हारे पास वैसे है जो कि तुम्हारे पास है लेकिन तुम ये बेवफा शब्द हैं, ये समय पे तुम्हारे को काम नहीं आते हैं, अभी है सब दिमाग में आ नहीं रहा है। ऐसा होता है? ये बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, है? और ये शब्द तुमको मतलब पता है, शब्द तुम्हारे पास है, लेकिन तुमको समय पे ये तुम्हारे साथ से देते नहीं है। और क्यों साथ नहीं देते हैं? प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। और तीसरा वो शब्द जो तुम्हारे पास अभी है नहीं, जिनसे तुम्हारी अंग्रेजी बेहतर हो सकती है, और जिसको तुम कहीं पढ़ लेते हो, देख लेते हो, तो तुम परेशान हो जाते हो कि बड़ा दिक्कत है, तो मेरे को आता ही नहीं है ना? और चौथा भी समझ लो, चौथा वो जिसकी तुमको आवश्यकता ही नहीं है। इसमें करीब करीब 1.5 लाख शब्द होंगे, आवश्यकता ही नहीं है। शशि थरूर बनना होगा तो सीखना। हाँ, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सम्मानीय नेता है, लेकिन आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करो, अभी तुरंत तो नहीं है। उसको लेकर के फ्रस्ट्रेट होने से फायदा नहीं। ये 3 कैटेगरी से काम हो जाएगा। उसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड कैटेगरी, जो है लेकिन समय के साथ नहीं निभा रहा है। अब देखो, अगर कहां से तुम? सहरसा से है, इसको पटना से सहरसा जाना है गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, हो सकता है कि इसको 20 लीटर तेल लगे, हाँ, हो सकता है, जो भी लगे। कितना लगता है जी? अच्छा, कभी नहीं गया, ट्रेन से जाता है। मान लो 20 लीटर लगेगा और इसकी गाड़ी में है मान लो 5 लीटर, क्या ये सहरसा जा सकता है? जा सकता है। आगे बढ़ेगा 5 लीटर से तो पेट्रोल पंप मिलेगा ना, हाँ? तुम लोग सबके पास 5-5 लीटर है, इसलिए लेके बैठे हुए सर जा ही नहीं सकते हैं सर, कम वर्ड है सर, वर्ड कम है। अरे तुम उस 5 लीटर का प्रयोग करोगे तब आगे जाओगे तो तुमको फिर और शब्द भी मिलेगा, लेकिन तुमको उसका प्रयोग करना पड़ेगा ना। You're getting my point? Yes. The problem is that you are not using your existing word power. Unless and until you start using your existing word power, you won't get new word power. And then, as of now also, whatever word power is there with you, that is also good enough to start. I'm not saying that you don't require new word power, that is required, but that is not something which is stopping you. I already mentioned you that if I have to speak for 5-10 minutes, I can speak 10 minutes, 20 minutes. I will be speaking in English on any topic. I will be using the same word power which is there in your vocabulary. So that is not a problem. दिमाग से इसको निकाल दो। तुम लोग को वर्ड पावर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा समझ में? हाँ, और पहले भी मिला था। पहले भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो वर्ड्स किताबों में पढ़ते थे, बुक्स में आते थे, है ना? ये वर्ड पावर जो है ये तुम्हारी कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है।
लैक ऑफ यूसेज ऑफ वर्ड पावर। वर्ड पावर है, वोकैबुलरी है, क्या नहीं है? यूसेज नहीं है। क्या नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है। लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ये प्रॉब्लम है। वर्ड पावर प्रॉब्लम नहीं है, जो है उसका प्रैक्टिस नहीं है, यूज नहीं है, वो प्रॉब्लम है। बात को मान गए, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अभी भी अगर बोला नहीं सर बतवा तो ठीक है, बाकी वर्ड पावर नहीं है, हा? अब ऐसा भी तो हो भी सकता है भाई, जिसको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती हो। मान लो कि जो मैं बात इंग्लिश में बोल रहा था, जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, तो उसके केस में ये प्रॉब्लम होगी। उसको वो बेसिक 1000-2000 शब्द नहीं है, अगर वो बेसिक 2000 शब्द भी नहीं समझ रहा है, तो वहां पर उसके वर्ड पावर पे काम करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? जैसे जो बच्चा स्कूल नहीं गया हो, उसके पास वर्ड पावर होगा? जो स्कूल नहीं गया उसके पास वर्ड पावर होगा? अच्छा, वर्ड पावर तो बहुत दूर की बात हुई, वर्ड बहुत दूर की बात हुई। उसको तो एबीसीडी भी नहीं आता हो, जिसको, उसको वो कैसे करेगा? क्या वो इंग्लिश बोल सकता है? यहाँ इंडिया में, बिहार में, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, वहां बोल लेगा बिना स्कूल गए, बिना एबीसीडी जाने। जो लोग ग्रामर की बात सोचते हैं ना, जिसको एबीसीडी नहीं आता उसको ग्रामर आएगा? कोई यहां से बंगाल गया, बंगाल में बंगला बोल रहे हैं सब लोग, मान लो किसी बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में है, वहां सब लोग बंगला बोल रहे हैं, उसको बंगला पढ़ना आ जाएगा? नहीं। बंगला बोलना आ जाएगा? आ जाएगा। तो हम उस पर आते हैं। तो ये अब बचा क्या? और प्रैक्टिस। ठीक है, दोनों को मैंने साथ इसलिए रख दिया क्योंकि प्रैक्टिस आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। और एनवायरमेंट का मतलब होता क्या है? जैसे बंगला सीखने के लिए बंगाल जाकर के रहना बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। मौसम और तापमान की बात नहीं कर रहा हूं, एनवायरमेंट का मतलब वहां पर सुनने को मिल रहा है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि भाषा सीखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण है वो क्या है? लिसनिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट निग्लेक्टेड। तुम लोग सब कुछ करते हो, ग्रामर सीखते हो, टेंस, नाउन, प्रोनाउन सब सीखते हो, वर्ड पावर रट्टा मारते हो, है कि नहीं? ट्रांसलेशन सीखते हो, स्ट्रक्चर भी लोग फॉर्मूला लेके सीख लेता है, लेकिन लोग लिसनिंग नहीं करता है। यस और नो? और सबसे जरूरी वही है, हिंदी पूरा का पूरा उसी के दम पे सीखे, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी सब किस पे सीखे? लिसनिंग से सीखे कि उसका व्याकरण से सीखे? लिसनिंग से सीखे। और अंग्रेजी सीखेंगे ग्रामर से। प्रोसेस एकदम बदल देना चाहते हो? ये दोनों मैं काट नहीं रहा हूं, बाकी सब मैं काट दिया हूं। अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई कारण बचा हुआ है तो बता दो, मैं पक्का काट दूंगा। सिवाय प्रैक्टिस के और इन्वायरमेंट के मुझे और कोई कारण समझ में नहीं आता है, और कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता है। बस एक यही है, और यही समाधान भी है, इसी में सोल्यूशन है, बाकी कहीं सोल्यूशन नहीं है। बाकी टाइम वेस्टर हो सकता है, कर लो, पहले भी कर चुके हो, सब कर चुके हो। और इससे मेंटल ऑब्स्टेकल हो सकता है, दिमाग में पहले से ही हार मान लिया गया, तो जो पहले से हार मान लेगा वो जीत जाएगा। हार माना व्यक्ति जीत नहीं सकता है।